नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी है वहाँ पे कर रहे होंगे खूब सारे मज़े, है ना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस चैप्टर 11 यानी कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन अध्याय 11 की। क्या है शीर्षक? अध्याय का नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। आपको भी पता होगा ना कि अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है। जहाँ हमारी पृथ्वी है, जहाँ पे सूरज है, जहाँ पे चांद है ना। मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है इस अध्याय में हमारे जानने के लिए। सबसे पहले लिखा है, दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है। अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो ये भी दिखाओ। अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। आपने ग्लोब को देखा है? ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना होता है, 3D मॉडल। उसमें हम देख सकते हैं सातों की सातों महाद्वीप को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कैसी है पृथ्वी, तो यहाँ पे लिखा है उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से और कान से सुनिएगा। उजैरा कहता है, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। शाहमीर का कहना है, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है। उज़ैरा का कहना है, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। फिर शाहमीर का कहना होता है, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया गया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा है। उज़ैरा, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। शाहमीर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं। उज़ैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उज़ैरा, यहाँ है हम, यहाँ है इंडिया, ये रहे हम। शामीर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, ज़रूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। तब उज़ैरा का कहना है, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे। हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर ही होंगे। तब शाहमीर का कहना पड़ता है, ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहता है, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या। तब उजैरा का कहना होता है, यहाँ भी लोग रहते तो हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। शाहमीर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते। हाँ अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यहाँ पानी भी क्यों नहीं गिर जाता। तुम्हें क्या लगता है, हमसे प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा है? हम धरती पर कैसे टिके होंगे, अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम धरती पर इसलिए टिके होंगे क्योंकि धरती सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि पृथ्वी के ग्लोब की तरह गोल होने के बावजूद भी हम गिरते नहीं। फिर लिखा है, क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, अर्जेंटीना के लोग तो भाई सीधे ही खड़े हैं। हमारे सापेक्ष ना अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े लगते हैं, उसी प्रकार अर्जेंटीना के लोगों को हम उल्टे नज़र आते होंगे। ठीक है, फिर आगे है सुनीता से बातचीत। इसमें यह बताया है कि जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजैरा और शाहमीर जैसे हज़ारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई है। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। क्या बताती हैं, सुनिए। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना,
और हर काम अलग तरीके से करना। यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। अब आगे है, फोटो देखो और लिखो। क्या बताया है इसमें? सबसे पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे, बाल नीचे क्यों नहीं बैठते हैं? तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अभाव होता है, इसीलिए सुनीता के बाल खड़े ही रहते होंगे, नीचे नहीं बैठते। फिर आगे है, सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब कब क्या क्या होता दिख रहा है। ये सब चित्र देखो, सब में डेट लिखी हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ। 9/12/2006 को सुनीता ने अंतरिक्ष यान जो है ये उड़ान भर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप। फिर इसके बाद में क्या लिखना है कि 11 तारीख 12 महीना 2006, तब क्या हुआ, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री तैरते हुए। फिर 11 तारीख 12 महीना यानी 11 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यात्री खाना खाते हुए, देख पा रहे हैं आप। इसके बाद में 13/12/2006 को सुनीता काम कर रही है और 16/12/2006 को सुनीता अंतरिक्ष यान के बाहर है। आप देख रहे हैं ना ये सब लोग खाना किस तरह से खा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास बनी अंतरिक्ष यान यानी स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम शू से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? भाई बिल्कुल नहीं। बालों का क्या हाल है? वो तो उड़ रहे हैं। अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? हाँ, वो दोस्तों के सर से टकराकर उड़ रही हैं। और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए, पानी कैसे पिया, बॉल उछाली तो क्या हुआ? ये सब चीज़ें आप कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है क्या, कुछ तो है कमाल। चलिए देखते हैं क्या कमाल है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है हमें। पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछाल कर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है। बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो, 360 किलोमीटर कितना होता है? तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। अब क्या बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? तो मैंने आपको बताया ना कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव होता है। इसके बाद है, सोचो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। इसके बाद है, नन्हा सा कागज़ चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर हो। अब एक हाथ में सिक्का और दूसरे में नन्हा कागज़ पकड़कर दोनों को एक साथ गिराओ। क्या हुआ? सिक्का पहले गिरेगा। क्या क्या होगा? ठीक है, अब ये तो एक प्रैक्टिकल है। जब आप ये करोगे तब आप इसे अच्छे से, इसका जो उत्तर है वो दे पाओगे। ठीक है, फिर एक और जादू दिया है। ये चूहे के बारे में है। चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इसे आप देखिएगा। आगे है, लकीरें आखिर है कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती हैं कि पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। ठीक है ना? ये देखिए, तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फ़ोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फ़ोटो देख पा रहे हैं, पर हज़ारों साल से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है
और कैसे घूम रही है। अब फोटो देख कर के बताना है। क्या बताना है? क्या भारत को पहचान पा रहे हो? तो देखिए, ये हमें जो दिख रहा है ये भारत ही तो है ना? ठीक है, हम भारत को पहचान पा रहे हो। फिर लिखा है क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि पहचान तो रहे हैं लेकिन थोड़ा पहचानना मुश्किल है। देखो समुद्र कहाँ कहाँ है। तो चित्र में जो नीला नीला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यही समुद्र है। इसके बाद लिखा है कि ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है, क्या कोई फ़र्क भी दिखता है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, फ़र्क तो दिखता है। ग्लोब में भूमि अलग अलग देशों में बटी दिखती है, जबकि इस फोटो में ऐसा नहीं है। फिर लिखा है क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? तो मैं आपको बता दूं कि सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग नहीं बता सकती थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी, है ना? ठीक है, इसके बाद में लिखा है कुछ प्रश्न हैं। चलिए मैं आपको इसके उत्तर बताता हूँ। क्या भारत को ढूंढ पाए ग्लोब में? अगर आपने देखा था तो हाँ, अगर आप ग्लोब देखेंगे तो आप उसमें भारत को खोज पाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद में लिखा है इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो इसका जवाब आप क्या देखेंगे कि ग्लोब का जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है वो पूरा समुद्र है। फिर लिखा है इसमें कौन कौन से देश हैं जिन्हें हम देख पाएँ? तो इसमें तो हम कई सारे देशों को देख सकते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, मैक्सिको आदि, है ना? इसके बाद लिखा है भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका? तो हाँ, इन सारे देशों को हम ग्लोब में देख सकते हैं। फिर लिखा है और क्या क्या देखा? तो और क्या क्या देखा ये तो अब आप ही बता सकते हैं, है ना, कि आपने और उसमें क्या क्या देखा। फिर आगे है उज़ेरा और शाहमीर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उज़ेरा, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती है, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खिंची होती हैं? तब शाहमीर का कहना है लकीरें तो होती है, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी है, देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं। उज़ैरा, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? अब देखिए, अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ क्या बताना है। यहाँ पे लिखा है क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। तो भाई मैंने तो पहचान लिया और नाम भी लिख दिया है मध्य प्रदेश। फिर है तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं वो बताओ। तो अब राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं ये आपको इसमें बताना है ना? जैसे मेरे राज्य से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, है ना, महाराष्ट्र। फिर आगे है कि क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? अगर आप गए हैं तो वो ज़रूर बताइएगा। फिर है शामिर यह सोचता है कि राज्यों के बीच में ज़मीन पर लाइन बनी होती है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? देखिए, ऐसी लाइनें बनी नहीं होती हैं, ये काल्पनिक है, हमने बनाई है। जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है, अलग अलग देश नहीं दिखते, ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमने ही किया है, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती है। मैं चाहूँगी कि तुम भी इसके बारे में सोचो कि ये लकीरें आखिर है कहाँ। अब चलो आसमान देखते हैं। शाहमीर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए, मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उज़ैरा, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो, देखो क्या वो छुप पाता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है कि आज चांद को देखो, उसका चित्र बनाओ और एक हफ्ते बाद वह कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है। आप तो जानते ही हैं कि अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, चांद जो है वो छोटा बड़ा होते रहता है ना? फिर आगे लिखा है अगली पूर्णमासी कब है और उस दिन चांद किस समय निकलेगा और कैसा दिखेगा। तो ये तो आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, है ना? अगर पूर्णमासी है तो चांद उस समय बड़ा सा दिखेगा, है ना? चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे करवा चौथ और ईद, है ना, ये। फिर आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो, क्या क्या देख पाए? भाई तारे भी आपने देखे होंगे, चांद भी देखा होगा, क्या कोई चीज़ चलती हुई सी भी दिखती है ना? टूटते हुए तारे को आपने देखा होगा। ठीक है,
फिर ये कुछ अभ्यास दिया हुआ है। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 29 तारीख को चांद जो है 29 अक्टूबर को 2007 में 8:17 पर निकला और 10:03 में डूब गया। ठीक है, अब तालिका देख करके ये एक्सरसाइज भरनी है, तो ये आप कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि कवि भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं, देखिए मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे। आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्या होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी। हर तारे की बात पुरानी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी का एक मज़ेदार फोटो है। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फ़ोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह पर कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या सवाल आए, सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। भाई मुझे उम्मीद है कि ये बात तो आपको समझ में आई होगी। आगे लिखा है, हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में यानी 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर यानी डाइवर चाहती थी, यानी वो गोताखोर बनना चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। भाई फिर क्या था, सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो कभी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कोई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती है तो उन्होंने जवाब दिया, स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। भाई अब जल्दी से इस चैप्टर को शेयर कर दीजिए, इसकी लिंक को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी देख पाएँ इस जानकारी को, है ना। और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।